यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के स्वामी, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए और शुक्रगुजार हैं खुदावंद के आपकी मोहब्बत इस वचन में प्यारे परमेश्वर लोगों तक पहुंचे और लोग प्रभु जी आपके प्रेम को पाकर आनंदित और खुश हो सकें और प्रभु आपके नाम को सारी बातों में महिमा मिले। प्यारे परमेश्वर, हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम इस लाइव मैसेज में जो बुंदेलखंड एवेंजलिकल चर्च की ओर से प्यारे परमेश्वर लोगों तक पहुंचाया जाता है, किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह हमारे बीच में कायम रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना है कि प्रभु आपसे बोले और बातें करे। परमेश्वर का वचन आपको पास्टर राहुल गोस्वामी के मुख से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिलने पाए। तो मेरे प्रियो, आज हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं वह आपको एक सामर्थी अभिषेक प्रदान करने जा रहा है। आप अपने आप को दुआ के साथ तैयार करें। आज एक सामर्थी अभिषेक को आप परमेश्वर के समक्ष प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन हमसे बड़ी स्पष्टता से यह कहता है, यशाया 41 अध्याय उसके 10वें वचन के अनुसार कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। क्यों परमेश्वर का वचन ये कह रहा है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में कलाम लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 19वें वचन में कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, यहां मैंने पिछले रविवार को आपके सामने जो संदेश रखा था उसमें मैंने बताया था कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और आज परमेश्वर का वचन कह रहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं पर और को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यहां पिछले बार हमने अधिकार की बात की थी जो नम्रता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि नम्रता का पर्याय मसीहत है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वह इस बात पर आती है, इस वचन का बारीक अध्ययन करें। यदि बड़े अच्छे से आप इस बाइबल खोलकर और लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 19 वचन को यदि आप देखते हैं और उसमें पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यदि उसके पहले वचन में जाएं तो वहां पर स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, लूका 10:19 के अंदर यह पाया जाता है कि इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। जिन लोगों को परमेश्वर नियुक्त करता है, जिन्हें परमेश्वर बुलाहट देता है, जिनको परमेश्वर चुनता है, जिन्हें परमेश्वर अपने काम के लिए काबिज करता है, उनको परमेश्वर यहां पर यह अधिकार देता है कि संसार की वे तमाम विरोधात्मक गतिविधियां आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं जो ही आप प्रभु के करीब आते हैं। यदि मैं अपनी टेस्टिमनी के बारे में आपको बताऊं तो 27 साल पहले जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, 27 जनवरी 1997 को, उसके पहले मेरे जीवन में सांसारिक तौर पर सब कुछ अच्छा था। मैं अपने माता पिता का लाडला था, मैं अपने
परिवार का बड़ा अभिन्न अंग था, मुझसे सब प्यार करते थे, लेकिन जो ही मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, जो ही मैं प्रभु की आवाज को बुलंद करता हूं, मैं उसका झंडा बुलंद करता हूं, मैं उसके सच की आवाज बनता हूं, मुझे प्रभु इस्तेमाल करता है, जो ही सब मेरे विरोधी बन जाते हैं। क्योंकि शैतान की सेना में जितने लोग शामिल हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं, वो आपके विरुद्ध नहीं खड़े, वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। और कलाम आपको यह सेटिस्फैक्शन देता है। यदि हम भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर देखें तो लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो हमें तिरस्कार मिलता है, जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो हमें उपहास मिलता है, जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो हमें उपेक्षित किया जाता है, गालियां दी जाती है, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। लेकिन कलाम कह रहा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आगे वचन कहता है इस दीन जन ने पुकारा और उसने उसकी सुन ली और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आज की दिन आपके पास कष्ट है, यदि आज के दिन आपके पास तकलीफ है तो आप याद करिए, क्या आप बुलाए हुए, क्या आप चुने हुए, आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है, प्रभु को आपने अपने उसके हाथों में अपने जीवन को सौंपा है, तो आप फैल मान लीजिए ये वचन भी आपके लिए उतना ही प्रभावी हो जाता है कि कलाम कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हम अधिकार क्यों खो देते हैं? क्योंकि हम रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, हम लोगों से अपेक्षा करने लगते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम सोचने लगते हैं कि लोग हमारे घर के दरवाजे पर आकर हमको इंपॉर्टेंस दे। वही सही विश्वासी जीवन है, वही समृद्धि का जीवन ही विश्वासी जीवन है। लेकिन तय मान लीजिए जब जब आप छोटे अवस्था में हो, जब जब आप परेशानी में हो, स्मरण करना है प्रभु ने जिसको ठहराया है, प्रभु ने जिसको चुना है, प्रभु ने जिसको आवाज दी है, who is the called by God। वही लोग नहीं जो पास्टर है, वही लोग नहीं जो लीडर्स है, वही लोग नहीं जो प्रचारक है, वही लोग नहीं जो प्रभु का काम करते, बल्कि हर वो व्यक्ति जो मसीह कहलाता है, क्योंकि उसको भी बुलाहट मिली, उसको भी आवाज मिली। क्योंकि वचन कहता है my sheep hear my voice, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे शब्द को पहचानती है, मुझे पहचानती है। मेरे प्रियो, जब आप तक वो आवाज पहुंचती है, यीशु का वचन जब आप तक पहुंचता है, यीशु की सामर्थ्य जब आप तक पहुंचती है, तो आप कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता हूं। मैं अपनी पीछे की जिंदगी को, अपने पुराने मनुष्यत्व को अपने से हटाकर एक नए मनुष्यत्व को, एक नए आवरण को ओढ़ना चाहता हूं, जो मेरे लिए पापों से रक्षा कवच होगा। मेरे प्रियो, तब प्रभु की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाती है और ये वचन आपके जीवन में प्रभावी होना आरंभ हो जाते हैं। प्रभु ये आशीषित वरदान उन्हें देता है कि संसार और संसार के शत्रु की सामर्थ्य तुमसे बढ़कर नहीं है, तुमसे आगे नहीं है, तुमसे ऊपर नहीं है, लेकिन ऊपर तुम कर देते हो जब तुम संसार को महिमान्वित करने लगते हो, जब तुम अपने विश्वास को नीचे ले आते हो और संसार को ऊपर कर देते हो। जबकि तुम्हें एक ऐसा सर्वोपरि माध्यम मिला है विश्वास करने का, जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं। हम यीशु मसीह की उस सामर्थ्य को जब प्राप्त करते हैं, तब हमारे जीवन में अनोखी घटनाओं का घटनाक्रम आना आरंभ हो जाता है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियां, हमारी समस्याएं हमारी गवाहियां के में परिवर्तित हो जाती हैं। जिन समस्याओं पर हम प्रार्थना करते हैं, जिन बातों में हमें लगता है कि अब हमारी मौत सामने आ चुकी है, अब हमारे सामने ऐसे पहाड़ खड़े हो चुके हैं जिन्हें तोड़ना हमारे बस में नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं यीशु के नाम से ये पहाड़ हट जाएगा, यीशु के नाम से ये उद्धार का काम होगा। मेरे प्रियो, मैं स्मरण कराना चाहता हूं उस समय को कि जब इस्राएली मिस्रियों से छूटकर निकले और लाल समंदर के आगे पहुंचे और वे सोचने लगे कि अब हम इसमें डूबकर मर जाएंगे, लेकिन मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। उसको ये अधिकार था, उसके पास उस लाठी के रूप में वो अधिकार था, और वो कहता है कि आज तुम खुदा के उद्धार के काम देखने पाओगे। और उस लाठी से जो ही वो उस जल के बीच में
में मारता है, दो फाड़ जल हो जाता है, दीवार बन जाता है, बीच में सड़क डल जाती है, बीच में स्थल बन जाता है और वो जल की दीवारें तैयार हो जाती हैं और उनके बीच से मूसा इस्राएलियों के साथ स्थली स्थल निकल जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास की पराकाष्ठा जब पूरी होती है, विश्वास का क्लाइमैक्स जब आता है, जब वो उद्धार का वचन पूरा होता है और आप ये सोच पाते हैं, यस आई हैव अथॉरिटी बाय द पावर ऑफ जीसस, आई हैव अथॉरिटी बाय द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा मेरे पास वो अधिकार है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरे पास वो अधिकार है। जिन शत्रुओं की यीशु प्रभु ने बात की, वे कौन से शत्रु हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वे कौन से शत्रु हमारे इर्द गिर्द काम करते हैं, वे कौन से शत्रु हैं जो हमें धक्का मारना चाहते हैं, वे कौन से शत्रु हैं जो हमको हमारे विश्वासी जीवन से अलग करना चाहते हैं, वे कौन से शत्रु हमें डरा डरा कर इस बात के लिए परेशान करना चाहते हैं कि हम निंदा पे चले जाएं परमेश्वर की। क्योंकि मेरे प्रियो, अविश्वास करना भी एक निंदा का ही कारण है। आप ये कहेंगे हम तो प्रभु की निंदा नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप अविश्वास कर रहे हैं, आप उस विश्वास से हट गए। अभी कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं घटी जिनसे मैं आहत हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातें की और परमेश्वर ने वचन दिया, उसे मैंने आपके बीच में पिछले रविवार प्रचार किया कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इफ वी वांट टू गेट द अथॉरिटी इन ऑन द अर्थ, We should be believer। हमें विश्वासी होना चाहिए। उस कंडीशन में हमें सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास ही वो मार्ग है जो हमें प्रभु के आलिंगन तक पहुंचाता है, प्रभु की आत्मा के साथ हमारा आत्मसात करता है, प्रभु के साथ हम बंध जाते हैं, प्रभु के साथ हम एक सूत्र में आ जाते हैं और तब हमें वो अथॉरिटी फील होती है, तब हमें ये महसूस होता है कि हमारे पास कोई असाधारण शक्ति है जिसे हम विश्वास के नाम से जानते हैं, जिसे हम यीशु के अनुग्रह के नाम से जानते हैं, और वो शक्ति हमें इस बात के लिए आगे बढ़ाती है कि हम प्रभु की सामर्थ्य को देख सकें। सो मैं आपको बताऊं, जो मसीह शिक्षा के विरुद्ध है वो पहला शत्रु है, क्योंकि जब आप प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, प्रभु का कार्य करने को निकल पड़े हैं, जो आपने प्रभु का परचम बुलंद करके कहा मैं यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने का कारण बनूंगा। जरूरी नहीं कि आप प्रचार नहीं करना जानते, लेकिन अपने दान के द्वारा प्रभु के वचन के प्रचार में कारण बन सकते हैं। आप प्रभु के वचन के प्रचार में कारण बन सकते हैं। अपने एफर्ट्स के द्वारा आपके पास जो संसाधन है उन्हें आप हेल्प के तौर पर प्रदान करके भी आप प्रभु के वचन में साथ हो सकते हैं। और जो ही आप प्रभु के वचन को आगे ले जाते हैं, प्रभु के वचन को फैलाना शुरू करते हैं और आपके खिलाफ एक काम शुरू शैतान का हो जाता है, जिसमें वो आपको बीमारियां, जिसमें वो आपको कर्जे, जिसमें वो आपको ऐसी बातों के बीच में उलझाने की कोशिश करता है, ऐसे तिलिस्म में फंसाने की कोशिश करता है जहां आप एक बार ये कह सकते हैं कहां प्रभु है। और यही शैतान चाहता है मेरे प्रियो। इस भ्रम जाल से बचने के लिए आपको प्रभु का वचन कहता है तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने यह शिक्षा इसलिए दी थी क्योंकि प्रभु जानता था कि जैसे ही तुम प्रार्थना से हटोगे, क्योंकि जो मूसा के पास लाठी उस समय थी जिसके द्वारा वह चमत्कार किया करता था, जिसके द्वारा वो आश्चर्य कर्म हुआ करते थे, मेरे प्रियो प्रार्थना के रूप में वो लाठी आपको भी मिली है, वचन के रूप में वो लाठी आपको भी मिली है। उस लाठी का इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरत है उस विश्वास के साथ उस लाठी का इस्तेमाल करने की। आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वचन आपको लवरेज करता है आत्मिक आनंद से, वचन आपको हिम्मत प्रदान करता है, वचन आपको बलवंत करता है, क्योंकि वो दूध है, खालिश दूध कलाम का दिया। एक गीत के बीच में लाइनें आती हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, और उसमें ये लाइन आती है खालिश दूध कलाम का दिया। तो वो खालिश दूध कलाम का जब आप पीते हैं तो आपके टखनों में बल उत्पन्न होता है, आपके हृदय में बल उत्पन्न होता है, आपके मस्तिष्क में बल उत्पन्न होता है, और आप कह पाते हैं शैतान
तू मेरे सामने टिक ना पाएगा, क्योंकि मेरे विश्वास की सामर्थ्य बहुत बड़ी है, मेरे विश्वास का कद बहुत ऊंचा है और मैं उस विश्वास के कद के साथ तुझसे मुकाबला कर सकता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर हम देखते हैं, हम सारी बातों को बाइबल आधारित बात करें तब हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, तब हमारे जीवन में लगता है कि कुछ खास बात हुई। मेरे प्रियो, एक चरवाहा था, उसके मुंह की लालिमा नहीं गई थी, वह छोटा सा था, खूबसूरत था, दिखाई देता था, जिसको हम दाऊद के नाम से जानते हैं, और उसके सामने जो उसका शत्रु था वो गोलियत था, बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य दाऊद के पास थी। वो 5 पत्थर दाऊद के पास थे जो उसने अपनी गोफन में लगाए थे, जिनको बोलते हैं JESUS, जीसस। और वो 5 पत्थर उसकी गोफन में थे, और जब उसने गोफन चलाई तो कई फुट ऊंचा उससे गोलियत धराशायी हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के साथ दाऊद ने वो लड़ाई लड़ी। वो हार कर पीछे नहीं हटा, वो उसके कद को देखकर पीछे नहीं हटा, वो उसके बल को देखकर पीछे नहीं हटा, वो उसकी ताकत को देखकर पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे पास जो शक्ति विश्वास की है, जो शक्ति मेरे पास यहोवा परमेश्वर की है, जो मेरे पास शक्ति परमेश्वर की है, उस शक्ति से बड़ा गोलियत नहीं है। मेरे प्रियो, और हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब भयानक किसी प्रकार की समस्या ऐसी निर्मित हो जाती है जिसका मुकाबला करना हमारे लिए असंभव हो जाता है, हम मसीह शिक्षा के जब विरुद्ध जाते हैं, जब हम वचन को छोड़ते हैं, जब हम प्रार्थना को छोड़ते हैं, हम संसार में चले जाते हैं, संसार के लोगों से संवेदना मांगने लगते हैं, संसार के लोगों से हम दया मांगने लगते हैं, संसार के लोगों से हम चाहते हैं कि वो हमारे सिर पर हाथ रख दें। जिसने हाथ रख रखा है उसके हाथ को पकड़कर नहीं कहते कि प्रभु तेरे हाथ से ही तो मैं सुरक्षित हूं, तेरा हाथ मुझ पे है तब तो सब हमारे साथ हैं, तेरा हाथ मुझ पे है तब तो सब मेरे पीछे आकर कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा हाथ मुझ पर है। जब तो मेरे साथ लोग खड़े हो जाते हैं, हम उस हाथ को महसूस नहीं करते, लेकिन हम संसार के उन मांसल हाथों को देखना और छूना चाहते हैं, उनकी अपेक्षा करना चाहते हैं, उनका स्पर्श करना चाहते हैं, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। उन मिट्टी से बने हुए हाथों को तो हम मजबूत मानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के हाथ को मजबूत नहीं मानते, जिसका वचन के रूप में हमसे ये कहा जाता है, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, हम इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि वो अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले हुए, वो अपने दाहिने हाथ से हमको अपने आलिंगन में लिए हुए, वो अपने दाहिने हाथ से हमको छुए हुए, वो अपने दाहिने हाथ से हमको पकड़कर कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरा मन कच्चा ना हो, घर से निकल तू प्रचार करने को, घर से निकल तू चर्च जाने को, घर से निकल तो प्रभु का काम करने को, घर से निकल और कोई नकारात्मक शब्द मत बोल, नकारात्मक मत बोल के वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, आने वाली बीच रास्ते की समस्याएं होंगी, क्योंकि उनको हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। और कलाम कहता है, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर, कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं न तुझे धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु का आत्मा जुम्बिश कर रहा है हर उस स्थान पर। अंजलि भुज जी को, आपको प्रभु का आत्मा जुम्बिश कर रहा है। मिस्टर सुधीर सिंह भैया बैठे हुए, उनको प्रभु का आत्मा जुम्बिश कर रहा है। आप इस मैसेज को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर उन तक भी पहुंच सके, उन तक भी ये कलाम पहुंचे और आत्मा की सामर्थ्य का काम उन घरों के अंदर हो सके जहां पर शैतान ने बंधन लगा रखे हैं, जहां पर शैतान ने कब्जा कर रखा है। यीशु के नाम से वो कब्जा टूट जाए और उनके घर के अंदर रखे हुई वो लाठी जो परमेश्वर का वचन कहलाती है वो खुलने पाए, और वे आज ही चमत्कार को देखने पाएंगे, आज ही वे उस आशीष को स्वर्ग से उतरता हुआ देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे घर के लिए मुकम्मल की है, तुम्हारे घर के लिए जो मुकर्रर की गई है, वो सामर्थ परमेश्वर आज पहुंचाना चाहता है। मेरे प्रियो, दूसरा शत्रु है जो सत्य के विरुद्ध है। सत्य के विरुद्ध जो लोग खड़े हैं, सच्चाई नहीं है, जिनके अंदर झूठ भरा हुआ है, झूठी बातें बोलकर गुमराह करना, झूठी बातें बोलकर दूसरों को गुमराह करना, झूठी निंदा करने के द्वारा एक दूसरे के संबंधों को विच्छेद करना, झूठी बातें बोलकर एक दूसरे के बीच में लड़ाई लगवाना,
ये ऐसे लोग हैं जो सत्य के विरुद्ध हैं, जो परमेश्वर की आत्मा को नहीं पहचानते, और वे जहां आत्मा का काम होता है वहां पर बुझाने का, आत्माओं को बुझाने का प्रयत्न करते हैं अपनी राजनीति के द्वारा, अपनी राजनीति कलीसियाओं के बीच में चमकाने के लिए फूट डालकर वे सत्य के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और योग्य लोगों को वहां पर स्थान नहीं मिलता, परमेश्वर के चुने हुओं को स्थान नहीं मिलता। लेकिन जो संसार के चुने हुए लोग हैं, जिनके पास भीड़ है, जिनके पास रुतबा है, जिनके पास ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनका रसूख समाज के अंदर है, वे ऐसे लोगों को ले आते हैं और उन लोगों को खड़ा कर देते हैं जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा चयनित लोग हैं। उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है, उनको धक्का मार दिया जाता है, क्योंकि शैतान सत्य के वचन को प्रवाहित नहीं होने देना चाहता। शैतान सत्य के वचन की बहती हुई नदी को प्रवाहित होकर उन लोगों को धुलने से वंचित करता है, जिनकी आत्मा पर परमेश्वर के वचन का वास्तविक जल चला जाएगा तो उनकी वो गर्द हट जाएगी जो वर्षों से उनके ऊपर पड़ी हुई है, और वो शीशे साफ करने में लगे हुए, अपनी गर्द हटाना नहीं चाहते लेकिन शीशे साफ करने में लगे हुए, वो शीशों को चमकाने में लगे हुए। वो कह रहे हैं हमें पास्टर एक ऐसा ऑर्डिनेंट पास्टर चाहिए, एक इस तरह का पास्टर चाहिए जो हमारी हमें मिलाए, जो हमारे तरीके से चले। परमेश्वर के वचन को बोलने वाला पास्टर नहीं चाहिए, क्योंकि वहां कहीं उस गंदी गर्त से लथपथ लोग बैठे हुए हैं जिनके धुलने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के प्रवाहित जल से धुलने की आवश्यकता है, लेकिन वो वचन शैतान रोकता है। ऐसे लोगों के माध्यम से सत्य के विरुद्ध जो लोग कार्य करते हैं, मेरे प्रियो, तीसरा शत्रु है अविश्वासी और विधर्मी। ये सबसे खराब शत्रु है। अविश्वासी बनकर, अविश्वास आप कब करते हैं? एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा, वो बोला मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर। हमने कहा आप क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? बोले यीशु मसीह हमारा आराध्य है, हमारा ईश्वर है, यीशु मसीह की हम महिमा करते हैं, यीशु मसीह को हम क्या? हमने कहा यीशु मसीह को आप जानते हैं? यू नो पर्सनली हु इज द क्राइस्ट? He is in your life। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की वॉकिंग लोग देखते हैं? क्या वो सच्चाई आपके पास है? क्या वो सच बोलने के साथ लोगों के बीच में खड़े होकर, वास्तविकता के साथ खड़े होकर, लोगों की परवाह करे बगैर आप क्या ऐसी बात के साथ खड़े हो सकते हैं जिसमें समाज का उत्थान हो, जिसमें कलीसिया का उत्थान हो, जिसमें चर्चेस का उत्थान हो, जिसमें आत्माओं को बचाने का कार्य पूरा हो सके? क्या ऐसे लोगों के साथ आप खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य में विश्वास करता हूं जिसके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैंने तुम्हें भय का नहीं लेकिन संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है, ताकि तुम शत्रु की सारी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त कर सको। यू हैव टू गेट अथॉरिटी ऑन द एनिमी। आप शत्रु के ऊपर अपने अधिकार को ले सको। क्या वो सामर्थ्य, वो सच्चाई आपके पास है? यदि वो सत्य नहीं तो आप पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि यशाया 64 अध्याय उसका 6वां वचन, मैं सोचता हूं आप अपने घर में अपनी बाइबल को खोलिए। यशाया 64 अध्याय उसके 6वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे धर्म के काम है वे मैले चिथड़ों के समान हैं। लिखिए आमीन। इसी समय परमेश्वर आपके उन धर्म के मैले चिथड़ों को हटाकर आत्मा के आवरण उड़ाकर आपको नया बनाने जा रहा है। यस, ही इज गोइंग टू बी न्यू, ही इज गोइंग टू बी न्यू एंड आप नए बन रहे हैं, आप नए बन रहे हैं, उस नए जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। जस्ट यू राइट टू आमेन, यू आर राइट टू आमेन। आप आमीन लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें, आप इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके वचन में है, उसके ऊपर किए जाने वाले विश्वास में है। और अविश्वासी होकर हम संसार पर विश्वास करते हैं। हाँ, हम संसार बोले नहीं, वो तो ठीक है कि हम अपनी जगह प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब आप कहते हैं हम अपनी जगह प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, वो संसार के अंदर हम रहते हैं, संसार के लोगों के साथ भी तो हमें संबंधित रहना। मेरे प्रियो, नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान देंगे। हम अपनी बीमारी के हर परिस्थिति में कहेंगे, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे नहीं पता प्रभु मेरा जीवन का अगला पल मेरे पास है कि नहीं, लेकिन मैं प्रभु तुझे अपने आप को सौंपता हूं। मेरे जीवन में जब कोई समस्या आएगी, हमें नहीं मालूम कि ये समस्या कहां तक जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रभु इस समस्या को मैं तेरे क्रूस के चरणों के पास रखता हूं। प्रभु मैं अपने इस तमाम प्रकार के दुखों को तेरी वेदी के सामने लेकर आता हूं।
क्योंकि ये विधर्मी, ये जो अविश्वासी जीवन है, जो आपको संसार के साथ अटैच होने पर मैथमेटिकल और वैज्ञानिक तथ्यों की ओर इंगित करके कहता है कि दिस इज ऑल्सो राइट, वहीं पर आप अविश्वासी बन जाते हैं, विधर्मी बन जाते हैं, अपने उस विश्वास को छोड़ देते हैं, अपनी उस सामर्थ्य को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, जिस समय यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मिस्रियों के हाथों दे दिया, उस समय वे नहीं जानते थे कि यूसुफ आगे चलकर क्या होगा। वे तो घर जाकर कहते हैं वो मर गया, और एक खून से लखपत अंगरखा ले जाकर घर में कहते उसको कोई जानवर उठा ले गया। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था, वो विश्वास करता था उस अंतिम क्षण तक, वो विश्वास करता था उस अंतिम पराकाष्ठा तक, जहां तक पहुंचने के लिए एक बड़ी सहनशीलता की जरूरत होती है। और इसलिए कलाम का इतिहास गवाही देता है, वह आगे चलकर प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का, क्योंकि उसके पास विश्वास की सामर्थ्य थी। वह प्रभु को जानता था, वह प्रभु को देख रहा था। वो अपने भाइयों से इस बात से दुखित नहीं था कि ये मेरे खून के भाई हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे खानदान के लोग हैं, इन्होंने मुझे गड्ढे में डाल दिया। मेरे प्रियो, हमें दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु की ओर जब देखते हैं तो हम विधर्म से हटते हैं, हम धर्म की ओर आते हैं, हम परमेश्वर की ओर आते हैं। यीशु के साथ हम जब चलते हैं, यीशु का सामर्थ हमारे ऊपर कार्य करता है। वे लोग जो नफरत रखते हैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, जो माफ नहीं करते, वे लोग भी शत्रु के समान हैं। हमारे वो शत्रु हैं ये नफरत रखने वाले लोग, जो हमें ये बताते हैं कि तुम्हारा काम गलत, तुम्हारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, तुम इस योग्य नहीं कि हम तुम्हारे घर में आकर बैठे, तुम इस योग्य नहीं कि हम तुम्हें अपने घर पे इनवाइट करें, तुम इस योग्य नहीं कि हम भरी सभा में कहें कि यस पास्टर राहुल, हाउ आर यू, यस फलाने, हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, मिस्टर हम आपको बड़ा स्नेह करते हैं, क्योंकि तुम नफरत से भरे हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम यह पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर कहता है, लव फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करो। और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर संत पौलुस का वचन कहता है, मैं ज्ञानवानों की तरह हो जाऊं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं बहुत सारी भाषाएं बोलूं, लेकिन यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जब तक प्रेम हमारे अंदर नहीं है, यीशु हमारे अंदर नहीं है, और यदि हम नफरत करने वाले हैं, तो इसका मतलब हम भी वो एक आत्मिक व्यक्ति के शत्रु हैं, जो इन शत्रुओं की बात की जा रही है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें इन सारे शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। नफरत करने वाले एक दिन तुम्हारे आगे झुकेंगे, ये तुमसे न बोलने वाले एक दिन तुम्हारे आगे झुकेंगे, ये तुम्हें नीचा दिखाने वाले एक दिन तुम्हारे आगे झुकेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इसी 10वें अध्याय में लूका के हम एक जगह पाते हैं, जब ये 70 लोग थे तो इनमें से उनने कहा कि आत्माओं को वश में करने का अधिकार हमें मिल गया है। तो प्रभु कहता नहीं, उस पर घमंड ना करना, तुम इस बात घमंड करना कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, चर्च के रजिस्टर के किस पेज पर, किस पंक्ति में आपका नाम लिखा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहां, कौन सी पट्टिका पर आपका नाम किसी शिलान्यास में या किसी उद्घाटन में लिखा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट अ गारंटी ऑफ योर सैल्वेशन। आपका नाम स्वर्ग में लिखा है या नहीं, ये आपको जांचना होगा, इस बात पर आपको विचार करना होगा, और इस विचार के साथ आपको मालूम चलेगा, वेयर आई एम विथ माय जीसस, मैं कहां हूं मेरे यीशु के साथ। और यदि मैं अपने यीशु के साथ नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर की सामर्थ्य और उस अधिकार से वंचित हूं, जो मुझे आज ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसके लिए कल हो ना हो, क्योंकि कल के विषय में कोई नहीं जानता। nobody knows about tomorrow। चौथा जो अंतिम एक और शत्रु है, वह सांप और बिच्छुओं पर को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया गया। ये सांप और बिच्छू जो हैं, ये शैतानिक प्रतीक हैं, ये प्रतीक है, इनके नेचर से ये बात सिद्ध होती है। एक आध मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, बताने की कोशिश करता हूं, ताकि परमेश्वर का वो वचन बहुत अच्छे तरीके से आपको कनेक्ट हो सके। मेरे प्रियो, सांप का जो नेचर होता है, वो चुपके से किसी के भी घर में बिना आवाज करे
दाखिल हो जाता है और दाखिल होके उसको नुकसान पहुंचाता है। गाय आपके घर के अंदर आ जाएगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, या कोई भी जानवर हो, लेकिन सांप या बिच्छू आपके घर के अंदर आएंगे तो वो आपको जहरीले डंक, जहरीले बाइट से आपको खत्म कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि यह शैतान का स्वभाव है चुपके से आपके आत्मिक जीवन में दाखिल होकर आपके उस आत्मिक जीवन को नष्ट करना। चुपके से आने का स्वभाव है, विदाउट साउंड, उसका साउंड नहीं होता, वो चुपके से आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है गर्जने वाले सिंह की नाई वह ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। आपको याद रखना है कि कहीं मैं शैतान के का निवाला बनने तो नहीं जा रहा हूं। आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य, आपका इतना ज्यादा प्रार्थना के साथ, वचन के साथ अभिषिक्त आपको होना चाहिए, इतना ज्यादा अपने आप को डिवोटेड करके रखना चाहिए ताकि शैतान चुपके से आपके आत्मिक जीवन में ना घुस पाए। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है। यदि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को उजाड़ती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां जो है वो दाख की बारी को उजाड़ देती हैं। दाख की बारी में आप अपने आत्मिक जीवन में ऐसे स्थानों को मत छोड़िए जहां इस तरह के शैतानिक सांप और बिच्छू अंदर आकर आपको नष्ट कर पाए या आपको नुकसान पहुंचा पाए। मेरे प्रियो, क्योंकि इन सब पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है यदि हम परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हैं। हम पौलुस के एक उदाहरण को देखते हैं। जब उसने सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो गया और जब वो वहां पर पहुंचा और वहां उसने प्रचार करना शुरू करा तो लिखा है एक बड़ी भीड़। यदि आप निकाल लें 16वां अध्याय प्रेरितों के काम का तो वहां पे आप उसको 18 से 25 वचन के बीच में इस वृतांत को देखते हैं, संस्मरण को देखते हैं जहां पर पौलुस वचन का प्रचार कर रहा है। वो प्रभु के वचन को सुना रहा है, अच्छी बात सुना रहा है, लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन वहां पे एक बड़ी भीड़ पौलुस के विरुद्ध एकत्रित हो गई। ये रोमी लोग थे और वो उसके हाकिमों के पास पकड़ कर ले गए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको बेत मारे, तमाम प्रकार के सताव उसके सामने आए, तमाम प्रकार की परेशानियां उसके सामने। हमारे आपके जीवन में भी हो सकता है कि बेत ना मारे जा रहे हो, दूसरे प्रकार से शैतान हमें आजमाने की कोशिश कर रहा हो, दूसरे प्रकार से परीक्षाएं हमारे सामने आ खड़ी हो रही हो। और इसी प्रकार पौलुस के सामने ये परेशानी, ये समस्या खड़ी हो गई। इस तरह का एक माहौल बन गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कीले भी ठोक दिए गए और हाकिमों ने आज्ञा दी उस सूबेदार को जो वहां पे डिप्यूट था, जो वहां चौकी जिसके निरीक्षण में वो थाना चल रहा था, वो हवालात था, वहां पर बड़ी निगरानी में रख दिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का इतिहास बताता है कि पौलुस रो नहीं रहा था, बिलाप नहीं कर रहा था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वे वहां पर आनंदित होकर भजन गा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वे खुश थे। उनकी खुशी इसलिए थी कि उनको पता था कि हमने जिस परमेश्वर के वचन के प्रचार को किया है उसने हमारे इस कार्य को देखा है और इस कार्य के लिए स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल तैयार हुआ है। स्वर्ग में हमारे लिए एक व्यवस्था की गई है, हमें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। वो उस रिवॉर्ड के लिए आनंदित हो रहे थे, वो उस इनाम के बारे में खुश ज्यादा थे। वर्तमान की तमाम तकलीफों से ज्यादा प्रसन्नता उन्हें इस बात की थी, आई हैव डन फॉर द गॉड, हमने कुछ अच्छा महिमा के लिए काम किया जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है, परमेश्वर खुश है। मेरे प्रियो, आगे वचन बताता है कि बुडोल रात को आ गया, आधी रात में वहां पर बुडोल आ गया और बंदी गृह के द्वार खुल गए और वे भागने की स्थिति में थे, लेकिन वहां पर उन्हें सुसमाचार की पूर्णता को पूरा करना था। परमेश्वर की आत्मा ने उनको इस बात को इंगित कर दिया, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें यह बता दिया कि यहां से भागना नहीं है, यहां से कहीं जाना नहीं है, यहां से दूर नहीं हटना है, लेकिन यहां पर परमेश्वर की विनती करते रहना है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। और वो सूबेदार तलवार अपने गले पर लगाता है और पौलुस कहता है अपने गले से तलवार हटा ले, हम यहीं पर हैं। क्योंकि वो जानता था अब वो दरोगा अपने आप को मारना चाहता था, अब वो दरोगा अपने आप को खत्म करना चाहता था, अब वो दरोगा इसलिए अपने आप को खत्म करना चाहता था, उसे मालूम था हाकिमों ने आज्ञा दी थी कि इनका विशेष ख्याल रखा जाए, इनके ऊपर निगरानी रखी जाए, ये यहां से भाग ना जाए। और अब तो
उडोल आ गया है, बंदी गृह के द्वार खुले तो निश्चित भाग गए होंगे और मुझे जो सजा मिलेगी वह खतरनाक होगी, भीड़ मुझे पत्थर बहा कर सकती है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा सकता है। इस तरह के विचार उसके रहे होंगे और वो आत्महत्या करना चाहता था। लेकिन जब पौलुस की आवाज सुनता है, सुसमाचार की पूर्णता वहां पर पूरी होती है जब वो कहता है, साहिबो मुझे बताओ उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, आपके हमारे जीवन के सताव किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उद्धार का कारण हो सकते हैं। हमारे आपके सताव किसी तीसरे व्यक्ति की जिंदगी में एनकरेज ला सकते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारी संपत्तियां लुट जाएं, हमारी तमाम चीजें हमसे छीन ली जाएं, हमारे धन हमसे छीन लिया जाए, हमारा खाना हमसे छीन लिया जाए, फिर भी हम यही कहेंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा सदा प्रभु के, साथ चलूंगा सदा प्रभु के, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद हमसे हटने ना पाए, क्योंकि कलाम कहता है भजन संहिता 103 अध्याय के पहले वचन में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमने परमेश्वर के वचन को सुनाने का निर्णय लिया है। हम मसीही लोग हैं, नम्रता हमारा आभूषण है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना हमारा आभूषण है, परमेश्वर की सच्चाई को बयान करना हमारा आभूषण है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना हमारा आभूषण है। और ये ज्वेलरी आपके ऊपर आपने पहन रखी है मेरे प्रियो, तो आप शोभायमान हैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरी दुल्हन है जो मेरी कलीसिया है। लेकिन उस दुल्हन को याद रखना होगा कि मेरा सौंदर्य कैसा है। क्या मेरा सौंदर्य प्रभु यीशु मसीह को आकर्षित करने वाला है, या मेरे पाप के विकृत दाग मेरे चेहरे पर लगे हुए हैं जिससे मेरा यीशु नाराज होकर कहेगा, आई रिजेक्ट यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने पाप के दाग अपने चेहरे पर लगा रखे हैं और मैं तो निष्कलंक तेजस्वी दुल्हन को अपने लिए चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपको वैसा तेजस्वी बनना होगा, वैसा ही निष्कलंक बनना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु से आपकी कलीसिया के रूप में विवाह होने वाला है। क्या आज आप उस विवाह के लिए अपने आप को तैयार कर सके हैं? आपको वो अधिकार मिला है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने के द्वारा इस कार्य को पूरा करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां अध्याय, उसके 12वें वचन को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 5वां अध्याय, उसके 12वें वचन को, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। यीशु की महिमा जो हमें करनी है, प्रभु की मोहब्बत को हमें बयान करना है और प्रभु के नाम से हमें जयघोष बुलंद करना है। और वे कैसे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है और कोई नहीं। मेरे प्रियो, जब आप उसकी महिमा, उसका आनंद आप अपने जीवन में महसूस करते हो, तब आप सामर्थ को प्राप्त करते हो। मेरे प्रियो, उस सामर्थ को जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो सामर्थ जिसके द्वारा यीशु ने जब किसी के ऊपर हाथ रखा तो वो बेटी चंगी हो गई, वो जिंदा हो गई। जब किसी बीमार महिला ने, जो कई वर्षों से लहू बहने से पीड़ित थी, उसने उसके आंचल को छुआ, उस सामर्थ से वो चंगी हो गई। 4 दिन का मृत लाजर कब्र से जीवित बाहर निकल आया। ये सामर्थ का काम था। मेरे प्रियो, पौलुस का, शाऊल का परिवर्तन पौलुस के रूप में होना, ये सामर्थ का कारण था। सारा का बुढ़ापे में मां बन जाना, ये सामर्थ का कारण था। और एलिया को कौओं के द्वारा भोजन पहुंचाना, ये सामर्थ का काम था। और ऐसी सामर्थ प्रभु ने आपको प्रदान की है। ऐसी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको संसार में भेजकर कहता है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड गेट द अथॉरिटी। अपने ऊपर वो अधिकार को प्राप्त कर लो जो मैंने बिच्छू और सांपों को रौंदने के और शत्रु की सारी
सामर्थ पर अधिकार के लिए दी है। मेरे प्रियो, ये सामर्थ हमें, यही सामर्थ हमें इन सब पर अधिकार देती है और ये कहती है कि हमें प्रचार करके कहना है, तुम अधिकारी हो लेकिन बनो विश्वासी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में हमेशा कायम रहे और आप वो अधिकार प्राप्त करें जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। सिंहासन पर विराजमाने जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम, उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। उसके लहू से धुलकर हुए हम पवित्र जाति, वही परमेश्वर हमारा स्वामी, सनातन से जो सनातन तक है, सनातन से जो सनातन तक है। उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा। हमारे महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, जो हमारे ऊपर समस्या आई और उसमें जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दोनों कलीसियाओं को, हमारी प्रिय बहन को और प्यारे परमेश्वर, उन तमाम लोगों को जो इसमें हमारे साथ सम्मिलित हैं, आप उनको आशीष दें प्यारे परमेश्वर। और प्रभु, हम इस प्रॉब्लम को भी आपके चरणों में रखते हैं और हम जानते हैं 48 घंटे के अंदर प्रभु आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। You are going to solve in the 48 hours. This is our faith. और वो फेथ इसलिए है क्योंकि आपने कहा था, मैं मृतकों में से 3 दिन बाद जी उठूंगा, और आप जी उठे। हम यही विश्वास करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका अनुग्रह मांगते हैं और इस परमाइसन के चारों ओर, इस बिल्डिंग के चारों ओर, इस आपके भवन के चारों ओर, स्कूल के चारों ओर, अपने घर के चारों ओर यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं। प्रभु, आप अपना अनुग्रह प्रकट करना। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप तमाम विश्वासियों के साथ आज से लेकर उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए प्रार्थना करें।